नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का ठीक है सब्जेक्टिव में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा, डिराइव द रिलेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन लोकेशन विद द एंगल ऑफ डीप। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन डिराइव करना है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, उसका रिलेशन विद एंगल ऑफ डीप के साथ में। ठीक है, इसका आंसर समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप डायग्राम समझिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे BH। ठीक है, ये BH का है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए BV। ठीक है, ये BV क्या है, ये आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप एंगल देख पा रहे होंगे डेल्टा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप कहा जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉटेड लाइन। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। अब आगे समझिएगा, इन द फिगर BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड BV इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा यानी एंगल ऑफ डीप ना। इसको क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, और BV इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को B sin डेल्टा, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे कॉस मानेंगे। ठीक है ना, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको हम हमेशा क्या मानेंगे साइन मानेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग का BV अपॉन BH, ठीक है, इज इक्वल टू B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से B और B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा टैन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या करोगे आप इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है ना, 3 मान लो इसको। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या निकलेगा B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर V इक्वल टू B स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग B स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, तो आपका निकलेगा कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा B स्क्वायर ही आपका आएगा। ठीक ना, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा वही आएगा। ठीक ना, उसके बाद आपको यहाँ से स्क्वायर को रूट चढ़ा देना। ठीक ना, रूट चढ़ जाएगा तो आपका आएगा B इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर B स्क्वायर H प्लस B स्क्वायर भी, यही आपको पूछा गया था रिलेशनशिप, ठीक, निकालने के लिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसका आंसर देखिए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच शोज हाउ इजली द मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो कितना जल्दी या कितना इजली वह मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है, उसके प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक ना, इट इज़ डिनोटेड बाय काई एम। ठीक है, इसको हम लोग काई पढ़ते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी I एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड H। ठीक है, दैट इज काई एम इक्वल टू I अपॉन H होता है। ठीक है, और याद रखिएगा काई एम हैज़ नो यूनिट। ठीक है, इट इज जस्ट अ नंबर। अगला सवाल देखिएगा, कंपेयर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देखिए, these substances are strongly attracted by a magnet। ठीक है, सेकेंड लिखिएगा, these substances when placed in a magnetic field are strongly magnetized in the direction of the field। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसका थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, if a rod of ferromagnetic substance या material, ठीक है, is suspended freely between two magnetic poles, its axis becomes parallel to the magnetic field। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चुंबक रखा गया है। ठीक है, N और S के आपका मैग्नेट है ना, और ये आपका B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर रखा गया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जो क्या हुआ इसके जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके डायरेक्शन में क्या हो गया अरेंज हो गया। ठीक है, इसका एक्सिस क्या हो गया उस तरफ अरेंज हो गया। ठीक ना, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड रखा गया। ठीक ना, अब आगे देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस सब्सटेंस आर फीबली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, बहुत कम अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर। ठीक है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए,
these substances when placed in a magnetic field acquires feebly magnetized in the direction of the magnetic field, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ अ रॉड ऑफ अ paramagnetic substance या material is suspended freely between two magnetic poles, its axis becomes parallel to the magnetic field, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, N और S क्या है, ये मैग्नेट का पोल है, ठीक है ना, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और बीच में जो रखा गया है उसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि अरेंज हो गया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर, ठीक ना। अब आगे समझिएगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, दिस सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, ठीक है, ये चुंबक की तरफ खिंचाता नहीं है, रिपेल होता है, ठीक है ना। दिस सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ अ रॉड ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, इट्स एक्सिस बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर, ठीक है, डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना।